तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि आपके जीवन में जब तक गुरु नहीं आ जाता तब तक आपका आध्यात्मिक जीवन कभी शुरू हो ही नहीं सकता। गुरु होना इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर काम करने के लिए, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि आज जो आप इतनी भाषाएं बोलते हो, अक्षर बोलते हो, फटाफट कितना कुछ बोल जाते हो, ये भी आपको किसी गुरु ने ही सिखाया है। भले वो आपके माता पिता हो जिन्होंने शुरुआत में आपको अक्षर बोलने सिखाए, बेटा बोलो माँ, बेटा बोलो पापा, तब जाके आप सीखे हो। या फिर स्कूल के गुरु जिन्होंने आपको अक्षरों से अक्षर जोड़ना सिखाया, बेटा 2 अक्षरों को जोड़ो, फिर 3 अक्षरों को जोड़ो, फिर 4 अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाने सिखाए। गुरु की महिमा यही है। और उसके आगे हमें कोई भी दुनिया में काम करना हो, किसी ने बाल काटने की दुकान खोली है तो उसने भी गुरु धारण किया है, काम सीखा है। किसी ने सुनार का काम सीखा है, उसको भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी है। किसी ने ड्राइविंग सीखी, उसको भी गुरु की जरूरत पड़ी है। कोई भी काम सीखा, बिना गुरु के कोई परफेक्ट नहीं हो पाया। बिना गुरु के सीखेगा भी खुद से तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रह ही जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अभिमन्यु आधा ज्ञान तो सीख लिया मां के गर्भ में, घुस भी गया चक्रव्यूह को तोड़ के, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। अरे तीर ही तो मारने थे, तीर मार के अंदर गया, तीर मार के बाहर आ जाता। क्या अंदर जाने के बाद वो अपनी शस्त्र विद्या भूल गया? ऐसा नहीं है, तीर चलाने नहीं भूल गया था, लेकिन वो दाव नहीं आता था उसको। घुसने का दाव तो जान गया। मां के गर्भ में जब अर्जुन अपनी घरवाली को ज्ञान बता रहा था, सुन लिया उसने आधा। और जब वो निकलने की बात बताने लगा तो मां सो गई, तो आधा दाव तो सीख गया, आधा दाव नहीं आया तो मारा गया। ज्ञान तो था, धनुष कैसे चलाना है, तीर कैसे चलाना है, तलवार कैसे चलानी है, सब पता है, लेकिन दाव ना लगने के कारण मारा गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी 2 प्रकार के गुरु आते हैं। एक गुरु आता है जो हमें दाव सिखाता है, और एक गुरु आता है जो हमें नाम जपवाता है। इन दोनों में भेद है। कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे ताओ। यानी एक से एक गुरु मिलेंगे आपको जीवन में, जो आपको मंत्रों से जोड़ देंगे। हिंदू गुरु मिल गया तो आपको राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं, पता नहीं क्या क्या जपवा देंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू है, हिंदू ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, तो हिंदू नाम ले लो। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करवा देगा, खुदा खुदा जपवा देगा, कलमा पढ़वा देगा, नमाजें करवा देगा। ये भी 52 अक्षर ही है, ये भी अक्षर ही है, ये भी जपने का ही काम चल रहा है। वही बार बार रिपीट करना है, रोज रोज वही। अगर सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देगा, वो भी 52 अक्षर है, वो भी रोज वही करना है, बार 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 बार। और ईसाई है तो प्रेयर करनी सिखा देगा, वही अक्षर रोज रटते रहो तोते की तरह। एक तो हो गए ये वाले गुरु जो हर धर्म में मिल जाएंगे आपको, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में 52 अक्षर लेके बैठे, बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षर लेके बैठे। और एक गुरु ऐसा होगा जो इन अक्षरों से छुड़वा देगा,
हिंदू राम राम कर रहा है, छोड़ दे। मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर रहा है, छोड़ दे। सिख वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, छोड़ दे। ईसाई गॉड गॉड कर रहा है, छोड़ दे। तो करना क्या है? दाव सीख। दाव सीख कि राम को कैसे पाना है, अल्लाह को कैसे पाना है, वाहिगुरु को कैसे पाना है, गॉड को कैसे पाना है। जपने से नहीं मिलेगा। अगर जपने से काम बन जाए तो जब भूख लगे ना तो रोटी 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 जपना शुरू कर दो, खाना खाना जपने लग जाओ। अरे जब दुनियावी रोटी नहीं मिल रही तुम्हें जपने से, तो वो परमपिता परमात्मा कैसे मिलेगा जपने से? नहीं मिलेगा। इसीलिए साहिब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब दो प्रकार के गुरु मिलेंगे। एक तो तुम्हें एक पल की तलाश में समझा देगा कि परमात्मा क्या है, कहां है, क्योंकि वो तुम्हारे बिल्कुल पास में है। अब उसको पाने की विधि क्या है वो समझा देगा। अब एक गुरु ऐसा मिलेगा जो तुम्हें नाम दे देगा, कहेगा बेटा सारी उम्र जपता रहे इसको, मरते दम तक मत छोड़ना। दोनों प्रकार के गुरु आपके जीवन में आएंगे, लेकिन परख करना है, पारखी बनना है कि मुझे किस प्रकार का गुरु मिला, अच्छे से समझ लेना है। तो साहिब कह रहे, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी गुरु बहुत मिलेंगे तुम्हें। अभी देख लो दुनिया में कितने गुरु मिले। एलकेजी का, यूकेजी का, नर्सरी वाला, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं 12वीं कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बहुत सारे गुरु मिले अलग अलग तरह के। और सबके ज्ञान को हम धारण करते 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 टॉप पे पहुंच गए। यानी एक गुरु के बस की बात नहीं है कि तुम्हें दुनियावी ज्ञान भी एक ही गुरु सारा ज्ञान पढ़ा दे, ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक गुरु भी ऐसे ही है, अलग अलग तरह का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन आपने उस ज्ञान को धारण करते 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 टॉप वाले गुरु के पास पहुंच जाना है, बस इतना सा काम है। लेकिन लोगों का एक ही गुरु नहीं छूट रहा है। 25-25 साल हो गए एक ही क्लास में बैठे हुए हैं कि हम गुरु नहीं छोड़ेंगे, भले वो 84 में ले जाए। अरे भैया 84 में जाने के लिए गुरु धारण किया था क्या? तुम्हारा बच्चा नर्सरी में जाए और अपने टीचर से मोह कर बैठे कि मुझे टीचर बहुत अच्छा लगता है, पापा मैं इसी क्लास में रहूंगा सारी उम्र, मैं ना जाऊंगा गुरुजी को छोड़ के, तो सबसे पहले तुम ही डांटोगे उसको। अरे बेटा तू स्कूल गया था ज्ञान लेने के लिए, गुरु से मोह करने के लिए नहीं गया था देह से। ज्ञान अभी और है, आगे तक जा। 10वीं तक 10 बार गुरु बदलने पड़ेंगे। 12वीं में जा, कॉलेज में जा, डिग्री कॉलेज में जा, पीएचडी कर, तब तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तब समझ ले कि हाँ तेरी पढ़ाई पूरी हुई। इसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई है, हमें तरह तरह के गुरु मिलते हैं। अध्यात्म में भी सबसे निचले लेवल का गुरु कौन होता है? जो हमें जाप देता है। बेटा राम राम जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। ये 52 अक्षरी गुरु है। ये होठ कंठ जीभ से देने वाले नाम, जपने वाले नाम देता है। इससे ऊपर कौन है? अनहद नाद वाला गुरु, जो तुम्हें कानों में उंगलियां डाल के इन्हीं 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनवाता रहेगा सारी उम्र। बेटा यही है नाम। उससे ऊपर वाला गुरु जो तुम्हें श्वासों का अजपा जाप करवाएगा, श्वासों में नाम दीक्षा देगा, कहेगा यही है असली नाम। और उससे ऊपर कौन सा गुरु? जो इन तीनों से छुड़वा देगा, जाप अजपा अनहद तीनों छुड़वा देगा। और सबसे ऊपर सार शब्द का लखाव करा देगा। ये 4 प्रकार के गुरु मिलेंगे तुम्हें अध्यात्म में। सारी दुनिया में जितने गुरु हैं इन्हीं 4 क्रियाओं में सिमट जाएंगे। इसी को बोला गया है जाप मरे
अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी जैसे ही तुम्हारा शरीर ठंडा होगा, ये प्राण निकलेंगे, तुम कोई भी नाम जप रहे होगे, वो नाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण निकल जाए और वो नाम चलता रहे। यानी इंसान तो चला गया और नाम चल रहे हैं मुंह में, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु, एक भी नहीं चलेगा। अगर वो जप रहा है राम राम राम, जैसे ही प्राण निकले मां भी पूरा ना हो पाएगा उसका। तो इसको कह रहे जाप मरे, जैसे तुम मरे तुम्हारे जाप भी मरे, अजपा मरे, जो श्वासों में नाम चल रहे हैं, ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम, जैसे तुम मरे यानी तुम्हारा शरीर छूटा, ये भी मर गया, ये श्वासा भी खत्म हो गई, रुक जाएगी। अनहद भी मर जाए, ये पांचों तत्वों की पांचों धुनें जो चल रही हैं, कोई नाभि की धुन सुन रहा है, कोई हृदय की धुन सुन रहा है, कोई नाड़ियों की धुन सुन रहा है, ये सब खत्म हो जाएंगी। जैसे ही शरीर ठंडा, ये सब ठंडे हो जाएंगे। तो साहिब कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है? ये कौन सा शब्द है जिसमें सुरत समाएगी? ये बताने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है, पूरा गुरु होता है। तो साहिब कह रहे सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। एक बार सुरत अगर शब्द में समा गई तो उसे अपना स्वरूप बोध हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि असल में मेरा स्वरूप क्या है, आखिर मैं हूं क्या। उसे अपना आत्म स्वरूप समझ में आ जाता है। फिर उसको कोई मार नहीं सकता, फिर वो कभी मर ही नहीं सकती। अभी तो भरम रूप में मर भी रही है कि हाय मर गई, हाय मर गई, फिर भरम रूप में भी नहीं मर पाएगी। जैसे ही शरीर छूटेगा, अपने आप अपने स्वरूप में आ जाएगी। जैसे तुम्हें एक बार तैरना आ जाए तो तुम्हें कोई धोखे से भी पानी में फेंक देना, तुम्हें बिना जाने कि तुम्हें पानी में फेंका जा रहा है, कोई धोखे से भी फेंक दे तो मर जाओगे क्या? डूब जाओगे। अरे फिर चाहे तुम पानी में खुद जाओ, चाहे कोई तुम्हें वैसे ही फेंक दे, तुम डूब नहीं सकते, क्योंकि पानी को टच करते ही तुम्हारा दाव अपने आप चालू हो जाएगा। किसी तैराक को कहो कि तू डूब के दिखा, किसी तैराक को बोलो डूब के दिखा तू, वो कोशिश तो करेगा डूबने की, चला गया गहराई में, जब फड़फड़ाने लगेगा ना तो दुगनी स्पीड से आएगा, भागा भागा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो दाव है वो दाव उसे डूबने ही नहीं देगा। बेहोश हो गया तो बात अलग है, लेकिन जब तक होश में है डूब नहीं सकता, वो दाव डूबने नहीं देगा। इसी को साहिब ने बोला है, अरे हम ना मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। कि मैं कैसे मरूंगा भैया, मेरे बस की बात ही नहीं है मरना, मैं चाह के भी नहीं मर सकता, करे तो करे क्या। ये है कबीर साहब का असली ज्ञान कि आप अबजर अमर अविनाशी हो, आपको कोई मार नहीं सकता, बस तुम अपने स्वरूप को जान लो। अगर अपने स्वरूप को जान लिया तो कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें खत्म कर सके, इतना समझ लो। फिर काल क्या, महाकाल भी आ जाए तब भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। इसी को साहिब ने बोला है कि सार शब्द आए जेही विधि हाथा, और तेही विधि काल नवावे माथा। काल के नाम पे दुकानें तो बहुत चल रही हैं, काल से बचो, काल से बचो, काल खा जाएगा, काल ऐसे, काल उनसे पूछो काल को देखा कभी? कितने फुट का है काल? कितने हाथ है काल के? कितने पैर है काल के? कितने सर है काल के? दांत कितने हैं काल के? आंखें कितनी है काल की? लग जाएगा पता। देखा किसी ने नहीं है, बस कबीर सागर में पढ़ पढ़ के कि काल ऐसा है, काल वैसा है, काल के मुंह में बस काल हवा बना दिया काल को। और जिस दिन काल समझ में आ जाएगा ना काल होता क्या है, पैरों से जमीन निकल जाएगी।
कि काल है क्या, लेकिन अज्ञानता में गुरु भी बैठा हुआ है, चेला भी बैठा हुआ है, बस सारा दिन काल 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 ही समझ में आ रहा है, काल से बचना है। अरे काल से बचना तो तब है देखा हो। तो साहिब कह रहे बिन देखे वा देश की, अरे बात करे सो कूर, और आपे खाली खात है बेचट फिरे कपूर। खुद कभी काल देखा नहीं और गुरु बने बैठे हैं काल से बचाने वाले, कि हमारे गुरुजी से नाम ले लोगे तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वो काल पूरी दुनिया को मुंह में लेके बैठा है, गुरुजी भी मुंह में बैठे हैं उस काल भगवान के, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसी को। ये काल कौन है? सारी सृष्टि का मालिक है वो काल, पूरी दुनिया को टॉफी की तरह मुंह में लेके घूम रहा है वो। सारी दुनिया उसका खाना है, भोजन है उसका। समझा रहे साहिब, 3 लोग एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारी दुनिया इन 2 जालों में फंसी है। या तो पाप कर रही है या पुण्य कर रही है। पुण्य करके सोच रही है कि अरे मेरी तो वाह वाह हो गई, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मैंने तो इतने लंगर लगा दिए भोजन के, मैंने तो इतना दान दे दिया लोगों को, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, इतना पुण्य कमा लिया, मैंने सोच रहा है कि मेरा तो कल्याण हो गया। अरे तू जाल में फंसा है भाई, जाल में फंसा है। कह रहे 3 लोग एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। सारा जग भोजन है, जैसे अमरूद भोजन है, पूरा अमरूद खा जाएगा वो, तो सारा जग जितना संसार है अमरूद की तरह लेके घूम रहा है वो। तो गुरुजी कैसे बचाएंगे भैया उससे? गुरुजी खुद उस अमरूद में बैठे हुए हैं दाना बन के। समझ लो, उस काल से बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें समझना पड़ेगा वो दाव, जिस दाव से वो काल सिर झुका देगा। एक ही दाव है, सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। वो तुम्हारे आगे माथा नवा देगा और फिर क्या करना है? फिर उस काल के सिर के ऊपर पैर रख देना है और कुछ नहीं करना है। यही दाव है। इस दाव के लगाते ही काल एकदम मुरझा जाएगा। जैसे सांप आ जाए कहीं पे तो सांप पकड़ने का दाव होता है। सांप को कैसे पकड़ते हैं? कमर से, बीच में से पकड़ लोगे ना सांप को, डंक मार देगा। पूंछ से पकड़ लोगे, डंक मार देगा। कैसे पकड़ना है? गले से। जैसे ही उसका मुंह खत्म होता है 2-3 इंच का, वहीं गले से दबा लो उसको। चाहे कोबरा तक हो, अगर तुमने कसके पकड़ लिया गले से, तुम्हें काट नहीं सकता। लपेटा मार देगा पूंछ का, जकड़ लेगा हाथ को, लेकिन काट नहीं सकता। ये दाव है सांप पकड़ने का। बेबस हो जाएगा, भले कितना जहरीला क्यों ना हो, बेबस हो जाएगा तुम्हारे आगे और सीधे पकड़ के उसको कहीं भी ले जाओ। इसी प्रकार भले काल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, अगर तुमने सही दाव लगा दिया, बेबस हो जाएगा, बेबस। और दाव क्या है? उसके सिर के ऊपर पांव रखना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहेब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। जब तक काल के सिर पे तुमने पैर नहीं रखा, तब तक कोई अपने देश जा ही नहीं सकता। भूल जाओ कि मैं मंत्र जप रहा हूं, मंत्र जप के मैं अपने देश वापस चला जाऊंगा, मैं तो ये नाम जप रहा हूं, मैं तो वो नाम जप रहा हूं, मैं तो वेदों में लिखा हुआ नाम जप रहा हूं, मैं तो गीता से कोई नाम निकाल के जप रहा हूं, मैं तो गुरु ग्रंथ साहब का कोई नाम जप रहा हूं, मैं तो कुरान से कोई नाम जप रहा हूं, मैं तो बाइबल में से कोई नाम निकाल के जप रहा हूं। सब धरे के धरे रह जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सब 52 अक्षर हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये जितने भी अक्षर हैं लिखने बोलने पढ़ने वाले, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं,
इनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। भले तुम 1 करोड़ नाम जप लो, ये 5-7 तो छोड़ो, करोड़ नाम जप लो, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्या कह रहे साहिब? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। ये गुप्त नाम क्या है सतपुरुष का? एक तो खुद सतपुरुष ही एक नाम है, लिख दो दीवार पे, सतपुरुष, ये भी एक नाम ही है और सतपुरुष का ही नाम है। तो सतपुरुष को पाना है तो सतपुरुष जपते रहो, ये भी तो एक नाम है। लेकिन साहिब कह रहे हैं ये भी उन कोटि नाम में से एक है जो 52 अक्षरों से बना है, ये भी वो नाम नहीं है। गुप्त नाम सतपुरुष का। अब ये कौन सा नाम है जो गुप्त नाम है? गुप्त नाम यानी किसी ग्रंथों में नहीं है, किसी कबीर सागर में नहीं है कि उठा के कबीर सागर की पूरा पैराग्राफ ही रटवा दिया, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम, खोलो कुंजी, खोलो कपाट, ये सब नहीं है। ये 52 अक्षरों का खेल है। वो गुप्त नाम क्या है? जो गुप्त है, जो बिल्कुल गुप्त से भी गुप्त है, जिसको कोई जान ही नहीं सकता है। वो तुम्हारे साथ 24 घंटे, लेकिन तुम उसको जान ही नहीं सकते। क्या है वो नाम? वो नाम है आत्मा। तुम्हारी आत्मा ही वो नाम है जो सत नाम है, झूठी नहीं है वो। आत्मा सत्य है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा अखंड है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और जिस चीज का कभी नाश ना हो उसे सत्य कहते, सत्य। और आत्मा का नाम ही सत नाम है। कबीर साहब की फोटो के आगे कहीं ना कहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तुम्हें सतनाम लिखा जरूर मिलेगा। क्या है वो सतनाम? वो आत्मा का नाम है, यानी कबीर साहब का सांकेतिक नाम है, गुप्त नाम है वो। कबीर साहब समझा रहे हैं मैं देह नहीं हूं, मैं सतनाम हूं, यानी मैं आत्मा हूं। कोई गलती से मुझे देह मत समझ लेना कि कबीर साहब कौन है, ये सफेद दाढ़ी सफेद बाल टोपी वाले कबीर साहब हैं। ये तो देही है, शरीर है, माया है, पल पल बदलती है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सतनाम हूं। इसलिए आरती गाते हैं, आरती कीजिए सतनाम की, यानी आत्मा की आरती करो, आत्मदेव को पूजो, जिसके लिए कृष्ण जी ने भी गीता में समझाया, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। ना तो उसका कभी जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, उसी आत्मा को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। तो कौन अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है? एक को भी ना समझ में आ रहा करना क्या है। 24 घंटे आत्मा साथ रहती है, लेकिन पूजने पत्थर जा रहा है। 24 घंटे आत्मा आपके साथ रहती है, लेकिन नदी में नहाने जा रहा है। 24 घंटा आपके साथ आत्मा रहती है, जंगलों में जा रहा है छुपने कि वहां मिलेगा परमात्मा। आपकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कैसे? ज्यों तिल माही तेल है। तेल कहां है? तिल में ही है, लेकिन तेल को ढूंढने जा रहा है गली नंबर 4, गली नंबर 6 में। फिर कैसे मिलेगा? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है और ये दुनिया जाने नहीं।
वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है, वो आत्मा हम सब में रमी हुई है, तभी तो बॉडी चल रही है, हाथ हिल रहा है, तुम खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा कोई जानते नहीं। आत्मा का नाम सुना है ना पहले? गुजरात में बोलते हैं आत्मा। आत्मा नाम सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, घर तो नहीं छूट गई किसी की? पक्का? एक बार चेक कर लो पर्स, कहीं ना हो क्या पता। सबके पास आत्मा है, बिना आत्मा के तुम यहां आ ही नहीं सकते। अगर रास्ते में आत्मा शरीर छोड़ देती तो वहीं पड़ी होती, यहां पहुंच ही ना पाती। इसका मतलब यहां पहुंची हो तो आत्मा भी साथ है। चलो बताओ कैसी है तुम्हारी आत्मा? किस किस ने देखा अपनी आत्मा को? हाथ खड़ा करो। 24 घंटे तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम ही हो, तुम आत्मा ही हो। आत्मा शरीर को लेके घूम रही है, आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, लेकिन तुम उस आत्मा को नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? कारण क्या है? जो चीज 24 घंटे मेरे साथ है, मैं उसको जान ना पाऊं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? क्यों नहीं जान सकते? जैसे तुम्हारे पास दूध है, 10 लीटर दूध है, अब घी कहां है? घी तुम्हारे पास है कि नहीं है? दूध में घी है, दूध में घी है, लेकिन तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो अज्ञानी जीव क्या कहेगा? दूध है मेरे पास। और ज्ञानी क्या कहेगा? मेरे पास दूध भी है, दही भी है, मठा भी है, लस्सी भी है, पनीर भी है, खोआ भी है, घी भी है। समझ में आई बात? यानी इतनी सारी चीजें उस एक में ही है। अगर तुम्हें दूध से दही बनाना नहीं आता तो मक्खन तो क्या आएगा, और मक्खन से घी तो क्या आएगा? यानी दूध तुम्हारे पास रहेगा सारी उम्र, लेकिन तुम सारी उम्र घी से वंचित रह जाओगे। यानी चीज तुम्हारे पास 24 घंटे है, लेकिन तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। समझ लो। और जैसी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें तार देगी वो। इतनी ताकत है उस आत्मा में, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटके? मंत्र ज्ञान कि मुझे गुरुजी ने 5 नाम दिए, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। मुझे गुरुजी ने 7 नाम दे दिए, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। मुझे गुरु ने ये मंत्र दे दिया, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। पार कब होगा? जब गुरु आत्म ज्ञान देगा। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के नाम जपो। आत्म ज्ञान का मतलब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाए, खुद का ज्ञान हो जाए। जैसे आत्म कथा, किसी को कहो आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखेगा? महात्मा गांधी की, ये जवाहरलाल नेहरू की? अपनी कथा लिखनी पड़ेगी, तब कहलाएगी आत्म कथा। कोई आत्महत्या करके बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने 4 लोगों को मारा है, इसका मतलब उसने खुद को मारा है। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा करो, गांव वालों की नहीं। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर हो जाओ, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान,
यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करो, किसी और का नहीं। और जब खुद का ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में परमात्मा का वास कहां है। इसी को साहिब ने बोला है कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तुम्हारा परमात्मा तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम खुद को नहीं ढूंढ रहे हो। खुद को ढूंढोगे तो खुदा को पाओगे, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा धक्के ही हैं। तो कबीर साहब इसी आत्मज्ञान का भरपूर जो ज्ञान है इस संसार को देके गए, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं। गाना सीख लिया, आज गाने वाले गवैये इतने हैं कि कबीर साहब की बाणियों को गा गा के यूट्यूब भर डाला उन लोगों ने। पूरी पूरी रात गवा लो, एक से एक सुरताज बैठे हुए हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए एक रात का लेने वाले बैठे हुए हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई पूछेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। यानी अगर मेरी गाई केवल गाने के लिए यूज करेगा, मेरे भजनों को केवल गा गा के पैसा कमाने के लिए यूज करेगा, तो पक्का 84 जाएगा बेटा। अब जो मेरी वाणी है उसको पूछेगा कि कबीर साहब ने ऐसा बोला, क्यों बोला, क्या कारण था, कबीर साहब ने ऐसा कहा, क्यों कहा, आखिर इसके पीछे गुप्त भेद क्या है। अगर पूछना शुरू कर दिया तो पक्का धूमधाम को जाएगा, फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर साहब का जितना भी ज्ञान है ये सब केवल और केवल कमाई का जरिया बन गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कबीर साहब ने अपने जीवन में कभी आश्रम नहीं बनाया, लेकिन कबीर पंथी बड़े बड़े महल बना के बैठ गए। इतने बड़े बड़े महल बना दिए कि तुम पूरा पूरा दिन घूमो तो खत्म ना हो, इतने बड़े बड़े महल बना दिए। और साहिब कह रहे हैं मन लागो मेरे यार फकीरी में। भजन ये भी गा रहे हैं मन लागो मेरे यार फकीरी में, लेकिन 50-50 करोड़ के महल बना के बैठे हुए कबीर साहब के नाम पे। बस यहीं से समझ में आ जाता है कि आखिर चक्कर चल क्या रहा है। मेरी गाई गाएगा वाला ही चक्कर है। कबीर साहब की गाई गाते रहो और पैसा कमाते रहो। अगर सच्चा नाम भी हो तब भी समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आश्रमों में, बड़े बड़े आश्रमों में रहना तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारी एक हवस है कि मैं बड़े से बड़े महल में रहूं, समझ में आता है। लेकिन कम से कम चेले को सही नाम तो दे दे भाई। चेला नहीं रहना चाहता है बड़े बड़े महल में, चेला गरीबी में खुश है, लेकिन कम से कम उसको सही नाम तो दे दे। नाम भी सही नहीं है। गुरु तो गया 84 में और चेले को भी लेके चला गया। दिक्कत तो यहां आती है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ये उस समय की वाणी है जब पानी लेने जाते थे मटकों में और तालाब से पानी लेके आते थे, छोटे छोटे उसमें जीव होते थे, कीड़े होते थे। तब कबीर साहब ने ये वाणी बोली पानी पियो छान के, यानी कपड़े से छान के पानी पीना। छोटे छोटे मेंढक के अंडे, मछली के छोटे छोटे अंडे, बच्चे वो तेरे अंदर चले जाएंगे नहीं तो। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन आज समा बदल चुका है। आज पानी में मछलियां नहीं आ रही हैं, आज पानी में मेंढक के अंडे नहीं आ रहे हैं। फिल्टर होके आ रहा है पानी तुम्हारे घर में, आश्रमों में फिल्टर होके आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अभी भी कपड़ा बांध रखा है। तुम आरओ भी लगवा दोगे ना उनके आश्रमों में, जो 3-4 बार पानी फिल्टर करके दे रहा, उसमें भी कपड़ा बांध देते हैं। किनका हाल है ये पता है? जो अपने आप को पारखी कहलाते हैं, पारक सिद्धांत वाले। क्यों? कबीर साहब ने कहा है कपड़ा बांध दो। अरे आज के जमाने में तुम कपड़ा बांधोगे तो समझ लो तुमने पानी का सत्यानाश कर दिया। कपड़े में कितने जीवाणु बैठे होंगे।
कपड़े में कितने जीवाणु बैठे, तुमने पानी चला के सारे गिलास में ले आए तुम और वही पी रहे हो। ये सांकेतिक ज्ञान है। कबीर साहब कह रहे हैं पानी पियो छान के उस समय के लिए। आज क्या है? आज पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। आज तुम्हारे सामने फिल्टर वाटर, डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर, सिंपल वाटर, पानी जो टंकी का है वो वाटर, जो लैट्रिन में पानी यूज करते हैं वो वाटर, 5-7 गिलास रख दिए जाए ना, तुम बता नहीं सकते कौन सा पानी कहां से लेके आए हैं, बता नहीं पाओगे इसमें फर्क क्या है। तो कह रहे पानी पियो जान के, पूछो भैया कहां से लेके आया है, मैं उस वहां से लेके, अरे वो पीने लायक थोड़ी नहीं है, ये कहां से लेके आया, मैं कुएं से लेके, अरे ये भी नहीं चाहिए, ये कहां से लेके, आरो, हाँ ये दे दे। तो यहां पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। छानेंगे कैसे? उसके ज्ञान से। छलनी चलती है ना आटे में, छानने से क्या होता है? छलनी से क्या होता है? नीचे क्या गिरता है, ऊपर क्या रहता है? नीचे गिरता है महीन पार्ट जिससे तुम रोटी बना रहे हो, और ऊपर क्या रह गया? क्या बोलते हो गुजराती में? कचरो। अच्छा, इसी का एक रूप है छज, बोलते हैं हमारे यहाँ छज। तो कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सूप भी कह देते हो उसको। सूप क्या करता है? कचरा कचरा फेंक देता है और सार सार जो असली चीज है उसको आगे खिसका देता है अपनी तरफ। तो कहते सतगुरु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी जो सार शब्द है उसका तो तुम्हें बोध करवा दे, और थोथा, थोथा क्या है? थोथा किसे कहते हैं? थोथा कहते हैं कचरे को। अब कचरा क्या है? कबीर पंथ में सबसे ज्यादा दोहा यही यूज होता है, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अरे थोथा है क्या? वो तो बता दो, क्या है थोथा? कबीर साहब समझा रहे थोथा क्या है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस वाणी को सुनोगे, इसमें सब थोथा ही थोथा है। जहां जहां वो कह रहे यहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, ये सब थोथा है। नाम है जप में, नाम है तप में, तो जप और तप क्या है? थोथा है। छोड़ इसको। गुरु ने नाम दिए जपने के लिए, छोड़ इसको। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। तो ये त्रिकुटी भंवर गुफा, ये श्वास क्या है? थोथा है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। तो ये प्राण पिंड, ये ब्रह्मांड आकाश क्या है? ये थोथा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इसी थोथे को पकड़ के बैठे। बनारस में कबीर मंदिर बना रखा है। कबीर मंदिर में एक मूर्ति लगा रखी है और वहां जितने साधु बैठे देख तेरी को टनाटन बजाते हैं, सुबह से शाम तक पूजा कर रहे हैं। अब वो जो मूर्ति रखी है वो क्या है? सारे की थोथा, थोथा है। वो थोथा है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में। मना कर दिया, नहीं समझ में आ रहा। वो तो छोड़ दिया, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, अपना मंदिर बना के बैठ गए, कबीर साहब का मंदिर। अरे साहिब ने ये थोड़ी नहीं कहा कि राम मंदिर में नहीं हूं, शिव मंदिर में नहीं हूं, विष्णु जी के मंदिर, उन्होंने कहा ना मंदिर में, यानी कबीर मंदिर में भी नहीं हूं। ये नहीं समझ में आ रहा उनको। साहिब कह रहे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये थोड़ी नहीं बोला कि राम के पत्थर में नहीं हूं, कृष्ण जी के पत्थर में नहीं हूं, विष्णु जी वाले पत्थर में नहीं हूं। उन्होंने कहा पाथर पूजे हरि मिले, यानी पत्थर की पूजा मत करो। इन्होंने कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति रख दी। यही अज्ञान है, इसी को त्यागना है।
तब जाके तुम कबीरपंथी बनोगे, तब जाके तुम समझोगे कि कबीर साहब का असली सिद्धांत क्या है। केवल कबीर 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 करने से कोई कबीरपंथी नहीं हो जाता कि तुम एक मोहर लगवा लो, हाँ मैं कबीरपंथी हूं। कबीर साहब के मार्ग पे चलना पड़ता है, तब जाके तुम कबीरपंथी होगे, नहीं तो नहीं हो सकते। और कबीर साहब का मार्ग एक ही है, सार सार तो गही रहो और थोथा देओ उड़ाए। यही है कबीर साहब का असली मार्ग। वाहे गुरु।